और आज जब हम इस शहर का नाम उसी बादशाह के ऊपर देखते हैं जिसने हमारे एंसेस्टर्स को इतनी तकलीफ दी, तो हमें बहुत तकलीफ होती कि एक पक्ष नाम चेंज करने को जस्टिस समझ रही है, इंसाफ समझ रही है, तो वहीं दूसरा पक्ष नाम बदलने को, अपनी हिस्ट्री को इरेज कर दिया जा रहा है, ये समझ रहा है। इन मूवीज मेकर्स का ये नियत भी नहीं होती कि वो हिस्ट्री को एक्यूरेटली बताए। वो एक मूवी बनाई, चाहते हैं कि मूवी चले, लोग देखें, वो पैसा कमाएं। ये लोग बिजनेसमैन हैं। आज हम बात करते हैं औरंगाबाद के बारे में या छत्रपति संभाजी नगर के बारे में। मुझे पता है कि इस शहर का नाम बदल जाने की वजह से इस शहर के लोगों के दिलों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग जज्बात स्टर हुए हैं। बहुत सारे लोग जहाँ प्राइड फील कर रहे हैं, एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग पेन फील कर रहे हैं। और शहर के अंदर सरफेस के नीचे एक टेंशन सा बना हुआ है, एक तनाव बना हुआ है, जो कि शहर के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो आज जब हम इस टॉपिक पे बात करने आए हैं, तो हम हिस्ट्री को आर्ग्यू करने नहीं आए, ना ही हम किसी का पक्ष लेने आए हैं, बल्कि हम एक सवाल पे गौर करना चाहते हैं कि क्या एक शहर का नाम इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि उस शहर के लोग उस नाम के लिए आपस में बट जाएं और लड़ जाएं। हमें 2 कदम पीछे होकर के इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि शहर अपने नामों से कहीं ज़्यादा बढ़कर के होते हैं। शहर एक लिविंग ब्रीदिंग स्पेसेस होते हैं जहाँ के लोग उसको बनाते हैं। तो क्या होगा अगर उसी शहर के लोग आपस में भिड़ जाएं उस शहर के नाम को लेकर के? सबसे पहली बात तो ये समझने की है, ये एस्टैब्लिश करने की है कि ये जो इशू है औरंगाबाद के नाम का, इट इज़ नॉट प्योरली अ हिंदू वर्सेस मुस्लिम डिबेट। ठीक है, कोई भी कम्युनिटी के 100% ऑफ द पीपल किसी एक पक्ष के साथ एग्री नहीं करते। और ये जो बादशाह हैं इन क्वेश्चन जिनके बारे में ये डिबेट चलती है, औरंगज़ेब और छत्रपति संभाजी महाराज, इन दोनों के गुट में दोनों रिलीजन के लोग काम करते थे। औरंगज़ेब के साथ हिंदू लोग भी काम करते थे और इन दोनों छत्रपति इनफैक्ट के ग्रुप में कई मुसलमान भी काम करते थे। तो इसको हिंदू मुस्लिम शक्ल देने से बचने की कोशिश करनी चाहिए इंसान ने। ठीक है, अब सबसे बड़ा एक्नॉलेजमेंट ये है कि आज का इंसान, एक मॉडर्न इंसान, मॉडर्न लेंस से जब हिस्ट्री को पढ़ता है, तो उसके अंदर जब वो हिस्ट्री के किस्से देखता है, तो बहुत सारी चीज़ों के वजह से उसके अंदर प्राइड आता है, प्राउड फील करता है। और बहुत सारी कहानियाँ ऐसी भी होती हैं जिसको सुन करके उसे तकलीफ होती है, उसे बुरा लगता है ना। और ये जो इमोशंस उसके अंदर जागते हैं हिस्ट्री के वजह से, उसके आज के डिसीजंस को भी वो जज्बात इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट स्टैब्लिश हो गया। अब हिस्ट्री को लेकर के लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट्स होना, बहस होना आम बात है, कोई ख़ास बात नहीं है। हिस्ट्री जब भी आप पढ़ोगे तो आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेंगे, आप उसके ऊपर बहस कर सकते हैं, लेकिन आप उसके ऊपर अगर एक दूसरे को गाली दे के एक दूसरे से लड़ जाएं तो वो आपकी ही इमेच्योरिटी को दर्शाता है। लेकिन वो जो डिसएग्रीमेंट्स है हिस्ट्री को लेके, वो हमेशा से रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। ठीक है, अब ये चीज़ हमने इस्टेब्लिश कर दी। अब हम आते हैं इस शहर के नाम का जो डिबेट है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो शहर का जो नाम है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है ना। औरंगाबाद का नाम औरंगज़ेब के वजह से पड़ा, और अब जब उसका नाम चेंज कर दिया गया है, छत्रपति संभाजी नगर नाम रख दिया गया है, वो संभाजी महाराज के नाम के ऊपर रखा गया है। इन दोनों की अपनी हिस्ट्री है, विच आई एम अज्यूमिंग कि लिसनर को पता होगी हिस्ट्री, तो वो हिस्ट्री एक्सप्लेन करने में मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन इस शहर के लोगों के अंदर काफ़ी सालों से एक बहस चल रही थी, एक खींचातानी चल रही थी कि शहर का नाम औरंगाबाद रहना चाहिए या संभाजी नगर बनना चाहिए, और इवेंचुअली वो नाम चेंज हो गया। ठीक है, लेकिन इस चीज़ के दौरान, इस नाम चेंज होने की बहस और नाम चेंज होने के दौरान और बाद में भी हुआ ये कि दोनों साइड्स की जो लाउड वॉइसेस थी वो सबने सुनी, और ऐसी वॉइसेस भी सुनी जो एक दूसरे को गाली दे रही थी, एक दूसरे को अब्यूज़ कर रही थी, एक दूसरे के बारे में नफरत फैला रही थी, एक दूसरे का पक्ष सुनना नहीं चाहती थी। ऐसे भी लोग थे।
लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत बड़ी मिस ये हुई कि दोनों साइड के जो इंटेलिजेंट और स्मार्ट लोग थे उनका पर्सपेक्टिव कभी सुना ही नहीं गया, उनका पर्सपेक्टिव एक दूसरे तक कभी पहुंचा नहीं, है ना। शहर का नाम तो बदलना था, बदल दिया, लेकिन व्हाट आई वुड हैव लव टू सी, कितना अच्छा होता अगर कि नाम बदलने के पहले या बाद भी, और अब भी हम कर सकते हैं कि हम हमारे शहर के अंदर एक डिबेट करें, एक आपस में कॉन्वर्जेशन करें, एक दूसरे का पहलू समझने की कोशिश तो करें कि ये क्यों बोल रहा है नाम बदलने को, क्या वजह है, ये क्यों चाहता है कि नाम ना बदले, इसके क्या रीजंस हैं। एक कॉन्वर्जेशन तो होनी चाहिए कि नहीं हमारे बीच के अंदर। वो कॉन्वर्जेशन नहीं हुई, उसके वजह से आज इतनी नफरत फैली हुई है शहर के अंदर। तो इमेजिन करो यार, एक अगर डिबेट होता शहर के अंदर, किसी टीवी पे होता या किसी मंच पे होता, दोनों साइड के लोग वहाँ पहुँचते, दोनों पक्ष के रिप्रेजेंटेटिव्स बनाए जाते और वो उस मंच पे आके एक सिविलाइज्ड, है ना, सिविलाइज तरीके से, अच्छे से, ऑनरेबली एक दूसरे को इज्जत देते हुए अपना पहलू रखें और सामने वाले का पहलू सुनने की कोशिश करें। सोचो अगर ऐसा होता तो कितना खूबसूरत होता वो डिबेट। अगर मैं अपने दिमाग में इमेजिन करूं, है ना, आई एम जस्ट इमेजिनिंग, मेरे को तो किसी ने आके अपना पहलू रखा नहीं अभी तक, लेकिन अगर मैं इमेजिन करूं कि छत्रपति संभाजी नगर नाम रखने के पक्ष का बंदा खड़ा होता, वो अपना पहलू रखता, तो क्या रखता अगर मैं इमेजिन करूं, तो वो शायद ये कहता कि हम औरंगजेब को एज अ फॉरेन इन्वेडर देखते हैं। जब हमारे एंसेस्टर्स इस रीजन में थे, तब औरंगजेब जब उनके ऊपर हमला कर रहा था, उनको कॉन्कर करने की कोशिश कर रहा था, तो हमारे एंसेस्टर्स यहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, उनका अपना एक सिस्टम चलता था। और इंडिया की जो डेफिनेशन आज की हमारी है वो तब नहीं थी। तो हमारे लिए एक दिल्ली का बादशाह भी एक फॉरेन इन्वेडर था। तो हम नहीं चाहते थे कि वो हमारे रीजन को कॉन्कर करे, क्योंकि कोई भी जब रीजन्स को कॉन्कर करता है तो उसका मतलब ये है कि आपकी दौलत को लूटा जाएगा, आपकी इबादत गाहों को तोड़ा जाएगा, आपकी औरतों के साथ दुर्व्यवहार होगा, है ना। ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते थे किसी ने अगर आपको इन्वेड करके कॉन्कर कर दिया अगर, तो हमारे एंसेस्टर्स वो नहीं चाहते थे। तो इसमें क्या बुराई है। और जब हम ये एक फॉरेन कॉन्करर्स के खिलाफ लड़ रहे थे, तो हमारे जो छत्रपति संभाजी महाराज थे वो इस रेजिस्टेंस को लीड कर रहे थे, और उस रेजिस्टेंस की लड़ाई में वो शहीद हो गए, है ना। और उसके वजह से हमारे एंसेस्टर्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ, पेन और ट्रॉमा के थ्रू गुजरना पड़ा। और आज जब हम इस शहर का नाम उसी बादशाह के ऊपर देखते हैं जिसने हमारे एंसेस्टर्स को इतनी तकलीफ दी, तो हमें बहुत तकलीफ होती। हमें वो याद दिलाता है उन एट्रॉसिटीज़ का जो हमारे बाप दादाओं पे हुई, इसलिए हम इस शहर का नाम बदलना चाहते हैं। शायद वो ये पॉइंट ऑफ व्यू रखता। फिर दूसरा पहलू खड़ा होता, औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद ही रहना चाहिए, उस पक्ष का शायद इंसान खड़ा होता, तो वो क्या अपना पहलू रखता। वो शायद ये कहता कि हम औरंगजेब को सिर्फ इस वजह से नहीं जानते कि उसने हिंदूज पे एट्रॉसिटीज करी और मंदिर तोड़े, इसलिए हम उसको सेलिब्रेट नहीं करते। और औरंगाबाद के नाम के पीछे और लार्जर हिस्ट्री भी है ना। यहाँ के जो आर्टिजान जिन्होंने बीबी का मकबरा बनाया, वो भी हिस्ट्री है उस नाम के पीछे। यहाँ इस ज़मीन पे बहुत सारे सूफी संत आए, वो रहे, उन्होंने यहाँ पर प्रीच किया, और इसी सरजमीन में वो दफन हो गए, उनकी भी हिस्ट्री है। हमारे बाप दादा कई ज़माने से, सेंचुरीज से इस शहर को औरंगाबाद के नाम से पुकारते आए हैं, तो हमें अच्छा लगता है ये नाम। हम ये जो एक लार्जर ट्रेंड देख रहे हैं देश में, जहाँ पर हर मुस्लिम शहर का नाम, एरिया का नाम बदल दिया जा रहा है इन एन एफर्ट कि मुस्लिम्स के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है इस देश से वो इरेज कर दिए जाए, उसी एफर्ट का पार्ट हम इस नेम चेंजिंग को देखते हैं। शायद वो ये कहता, वो कहता कि हम हिस्ट्री को कब तक रीराइट करने की कोशिश करेंगे, ये कब जा कर के ख़त्म होगा ये सिलसिला जो हमने अब शुरू कर दिया है। और आज के हमारे जो इंडिया है उसकी ताकत है हमारी डाइवर्सिटी, तो हमने हमारी जो हिस्ट्री है उसको वेपनाइज आज के ज़माने में करना नहीं चाहिए। शायद वो ये कहता, और शायद वो ये भी कहता कि शहर का नाम बदल देने की वजह से हमें ये एक मैसेज मिलता है कि
यू डोंट बिलोंग यार, हम हमारी ही ज़मीन में, हमारे घरों में स्ट्रेंजर्स वाली हमको फीलिंग आती है नाम बदल देने के वजह से। शायद वो ये पॉइंट ऑफ व्यू रखता। फिर जो छत्रपति संभाजी नगर नाम रखने के पॉइंट ऑफ व्यू वाला इंसान होता, वो खड़े होता, फिर अपना काउंटर आर्ग्यूमेंट रखता। वो ये बात कहता कि हमने जो ये नाम बदला वो ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की, वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू हमने नाम बदला। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने जाकर के हमारा इस शहर का नाम बदला। तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू बदला गया है नाम, ना कि किसी पे जुल्म करके, किसी की गर्दन पे तलवार रख करके ये नाम चेंज कर दिया गया है। तो ये भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, वो ये आर्ग्यू करता। इसके काउंटर में औरंगाबाद पर्सपेक्टिव पक्ष वाला इंसान है, वो खड़ा होता, तो वो ये कहता कि डेमोक्रेसी का मतलब ये भी है कि आप माइनॉरिटीज़ की जो वॉइसेस हैं उनको भी प्रोटेक्ट करें, वन साइडेड डिसीजंस ना लें। वन साइडेड डिसीजंस लेने के वजह से जो डिस्ट्रेस है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, वो बढ़ता है लोगों का, वो शायद वो ये बात भी कहता। और ऐसे सारे कई सारे पॉइंट्स बैक एंड फोर्थ शायद उस डिबेट में होते तो कितना अच्छा होता, लोगों को एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनने का मौका मिलता। जो ऑडियंस है वो ये बात को समझती कि एक पक्ष नाम चेंज करने को जस्टिस समझ रही है, इंसाफ समझ रही है, तो वहीं दूसरा पक्ष नाम बदलने को अपनी हिस्ट्री को इरेज कर दिया जा रहा है, ये समझ रहा है। दोनों पक्षों को अपनी डिग्निटी चाहिए और अपनी तारीख को दोनों पक्ष लूज नहीं करना चाहते, लूज नहीं करना चाह रहे हैं ये, और सुनने वालों को ये बात समझ में आती। लोग अपने आप से ये सवाल पूछते कि कैसे हम संभाजी महाराज को भी ऑनर कर सके विदाउट इरेजिंग द मुगल हिस्ट्री ऑफ औरंगाबाद। ये हम कैसे कर सकते हैं? लोग ये सोचते थे कि ये जो हिस्ट्री है ये हमारी शेयर्ड टैपेस्ट्री है। टैपेस्ट्री यानी कि जैसे कि कोई रग है जो अलग अलग कपड़ों से, अलग अलग धागों से वीव करा हुआ होता है, वो हमारे शेयर्ड हिस्ट्री है। कोई एक ट्रॉफी नहीं है जो ये जीत जाए या वो जीत जाए, ये पर्सपेक्टिव सुनने वाले को मिलता। और मे बी इस डिबेट से कुछ सॉल्व ही ना होता, कोई कंक्लूजन पे हम नहीं पहुंचते, लेकिन हम इस डिबेट के वजह से ये होता कि हम एक दूसरे को इंसान की तरह देखते हैं, दुश्मन की तरह नहीं देखते। डिसएग्री करने में, डिसएग्रीमेंट में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाउ यू डिसएग्री, तरीका क्या है आपका डिसएग्री करने का, ये बड़ी बात है, ये सोचने वाली बात है। अगर ऐसा डिबेट, ऐसा डिस्कोर्स हमारे शहर में होता और एक दूसरे को पक्ष लोग सुनते, तो मानना ज़रूरी नहीं है कि दूसरे पक्ष से आप कन्विंस हो जाओ, लेकिन आप एक एम्पथाइज तो कर सकते थे। आपको दिल में सामने वाले की पर्सपेक्टिव के लिए एक एम्पथी आती थी कि हाँ यार ठीक है, मेरा पॉइंट सही है, लेकिन ठीक है मैं तेरा पॉइंट भी समझने की कोशिश करूँगा, आई अंडरस्टैंड थोड़ा बहुत, व्हाटएवर, ऐसी सारी बात तो होती थी। बजाय उसके क्या हुआ कि एक दूसरे के लिए लोगों के मन में ऐसी नफरत फैल गई कि लोग ऑनलाइन, इंस्टाग्राम पे, मैं देखता हूँ यूट्यूब पे, बस एक दूसरे को गालियाँ देते हैं वीडियोस के नीचे कि इस शहर को इस नाम से बुलाओ, वो बोलता है इस शहर को इस नाम से बुलाओ। और ये सब गालियाँ देने में एक दूसरे को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे पूरे यंग बच्चे फंसे हुए हैं इसके अंदर। तो इनके फ्यूचर का साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है कि ये सब ऐसी सब डिबेट्स में एक दूसरे को गालियाँ देने में फंसे हुए हैं और अपने फ्यूचर का सोच नहीं रहे। और ऐसे ही कॉन्वर्जेशंस, आपस में बातचीत करने से हम शायद ये रियलाइज़ कर पाते हैं कि इस शहर की जो रूह है वो उसके नाम में नहीं है, यहाँ के लोगों की वजह से है, हिंदू और मुस्लिम दोनों, और दूसरी कम्युनिटीज़ भी ऑफ कोर्स। क्या हम 17वीं सदी में हुआ एक झगड़ा उसके वजह से आज भी लड़े, आज भी बढ़ जाए? कितनी बेवकूफ़ी वाली बात होगी अगर हम ये करते हैं। तो शहरों के नाम बदलने से हम हिस्ट्री को थोड़ी ना रीराइट कर सकते हैं, लेकिन हमारा प्रेजेंट बराबर ख़राब हो सकता है इससे। इंस्टेड आप ये सोचो कि नाम बदलने से क्या होता है, क्या हमारे स्कूल्स बेहतर हो जाएंगे, क्या हमारे रोड्स अच्छे हो जाएंगे, क्या हमारे शहर में जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी नाम बदलने से, क्या शहर का नाम बदल जाने की वजह से हमारे नलों में पानी आने लगेगा, जो पानी का शॉर्टेज चल रहा है वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा? ये तो नहीं होगा। नाम जो है वो सिर्फ एक सिंबल है, और सिंबल्स डू मैटर, आई एग्री कि सिंबल्स मैटर करता है, लेकिन इन सिंबल्स के लिए हम अगर लड़ने लग जाएं तो फिर इससे फ़ायदा किसका होगा? फ़ायदा होगा पॉलिटिशियन का जिसको वोट मिलेंगे इस टॉपिक के ऊपर, फ़ायदा होगा मीडिया का जिनको व्यूअरशिप मिलेगी इस चीज़ों के ऊपर बहस करने से, नफ़रत फैलाने से, सब फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन शहर और शहर के लोगों का नुकसान होगा सिर्फ लड़ने से। अभी रिसेंट में संभाजी महाराज के ऊपर एक मूवी भी आई है,
अब उस मूवी के वजह से भी पोटेंशियल ये है कि लोगों के अंदर ये जो दबी हुई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है फिर से उजागर हो जाए। तो आपको ये बात समझने की है कि कोई भी मूवी हिस्ट्री के साथ जस्टिस नहीं कर सकती, क्योंकि हिस्ट्री बहुत न्यूआंस्ड कॉम्प्लेक्स होती है, शेड्स ऑफ ग्रे रहते हैं किसी भी कैरेक्टर में, वो मूवीज़ अच्छे से नहीं बता सकती। मूवीज़ ब्लैक एंड वाइट करके शायद आपको बताएगी। और इन मूवीज़ मेकर्स का ये नियत भी नहीं होती कि वो हिस्ट्री को एक्यूरेटली बताए। वो एक मूवी बनाई, चाहते हैं कि मूवी चले, लोग देखें, वो पैसा कमाएं। ये लोग बिजनेसमैन हैं, है ना। और ये मूवी सिर्फ हिंदू मूवी नहीं होती है ना, इसके अंदर म्यूज़िक देने वाला मुसलमान है, लिरिक्स देने वाला भी मुसलमान है। बहुत सारे ऐसे हिंदू मुस्लिम होंगे जिन्होंने साथ में आकर के इस मूवी पे काम किया होगा, विच इज़ अ गुड थिंग, नॉट अ बैड थिंग। लेकिन आपने मूवी देख करके आपस में लड़ना नहीं चाहिए, आपस में नफरत नहीं फैलानी चाहिए एक दूसरे के दिलों में। इंस्टेड हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों ने हमारे जो शेयर्ड नीड्स हैं उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। हिंदू हो या मुसलमान हो, उसे पानी वक्त पे चाहिए, उसको बिजली वक्त अच्छी चाहिए, उसको जॉब चाहिए। इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दो। आपस में लड़ते रहोगे तो अपने जो पॉलिटिशियंस हैं, आपने जो इलेक्टेड लीडर्स हैं, इनसे अकाउंटेबिलिटी कब मांगोगे आप? इनसे अकाउंटेबिलिटी मांगो अपने इश्यूज़ के बारे में। और सबसे खूबसूरत बात तो ये होगी अगर हम एक स्पेस बना सके हमारे कम्युनिटी में, ऐसी सिटीज़ में जहाँ पर लोग आके आपस में डिबेट कर सके, आपस में कॉन्वर्जेशंस कर सके, है ना, आपस में एक दूसरे का पहलू समझने की एक कम्युनिटी सेंटर हो या कुछ तो हो, जहाँ पर आगे भी आने वाले जो ऐसे इश्यूज़ रहेंगे उसके बारे में लोग आपस में बात कर सके, बिना गाली दिए, बिना लड़े। अगर ये हो गया तो कितना फ़ायदा होगा इस शहर का, ऐसे कई शहरों का, और शहर के लोगों का। पॉलिटिशियंस का भले ही ना हो, लेकिन आपका बड़ा फ़ायदा होगा ये कॉन्वर्जेशंस करने की वजह से। तो कोशिश ये करो कि जो पॉलिटिशियंस हैं, जो ये लीडर्स हैं, आपको इस शहर के नाम से डिफ़ाइन करने में वो कामयाब ना हो। आप एक इंसान हैं, आप इस शहर के रहवासी हैं, आप इस शहर की फ्यूचर में एक स्टेक होल्डर है। शहर का नाम ही शहर नहीं होता। एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो रात में रिक्शा चला रहा है, एक बच्चा जो अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, एग्ज़ाम अपने फ्यूचर के लिए वरीड है, एक माँ जो अपने बच्चों को परवरिश कर रही है, एक बाप जो हॉस्पिटल्स के बिल से परेशान है। ये शहर है, इन लोगों से बनता है शहर। नाम बदलते रहते हैं शहरों के, लेकिन लोग यहीं रह जाते हैं। हमारे शहर के लोगों को भी ये चाहिए कि हिस्ट्री के ऊपर लड़ते ना रहें, अच्छा फ्यूचर बनाने के ऊपर फोकस करो, है ना। किसी और के गेम में प्यादे मत बनो, थोड़ा सा स्मार्ट बनो।